अस्सलाम वालेकुम। फैज साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज जो आपका सेशन हुआ है सास और बहू का, बहुत बेहतरीन सेशन हुआ और हमारे माशरे के लिए ये सेशन बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसमें जो तो कुछ चीज़ें हैं सर, जो सास गलत ना ले ले, बहू गलत ना ले ले। जिसमें से एक सवाल ऐसा है कि बहू जो है तो हम काम करने के लिए नहीं लाते, तो बहू हम आराम करने के लिए भी नहीं लाते। तो सर, इसमें जो तो थोड़े से खुलासे दीजिए कि भाई बहू ने जो तो अपने अपनाइयत से रहना चाहिए, थोड़ी सी घर की जिम्मेदारी उठाना चाहिए, क्योंकि उसके भी बच्चे होंगे, वो भी कल जो तो सास बनेंगी। और दोनों के हुकूक कुरान और हदीस की रोशनी में बताइए सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, आज जो था सास बहू के ताल्लुक से टॉपिक था और मकसद था कि सास बहू में जो झगड़े होते हैं वो कैसे रोके जाएं। लिहाजा हमने इसके अंदर दोनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिस्कशन ज्यादा नहीं किया। बस ये कहा कि सास ऐसा करती है तो बहू ने ऐसा करे, बहू ऐसा करती है तो सास का ये होता है। लेकिन जहां तक आपका क्वेश्चन है कि भाई बहू, जाहिर सी बात है, हम लोग शादी करते हैं, आराम के लिए लाते हैं, तो काम भी उसका पार्ट ही है, तो नेचुरल है। मेरा बोलने का मकसद यही था, मैंने तकरीर में भी ये बताया कि बहू को लाने का मकसद ये है कि आपके बेटे का निकाह हो, लेकिन साथ ही साथ जाहिर सी बात है बहू आएंगी तो काम भी करेंगे। लेकिन अगर कोई खातून ये माना ले कि शादी का मीनिंग ये है कि सारी जिम्मेदारियां शौहर की, मैं कुछ नहीं करूंगी और सिर्फ मैं आराम के लिए आ रही हूँ, तो कोई भी इंसान, कोई भी आम इंसान भी बोलेगा कि ये सोच ही राइट नहीं है, ये थॉट प्रोसेस ही गलत है, ये शरम भी गलत है, दुनिया भी एतबार से गलत है। एक खातून आएंगी, एक औरत आएंगी, जाहिर सी बात है वो बहू बन के आएंगी, आराम भी करेंगी, खाएंगी भी, पिएंगी भी, काम भी करेंगी, और जो दुनिया में सब कुछ होता है, जैसा बच्चों की तरबियत है, घर वालों की देखभाल है, वो सब करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई बहू है जो बदजुबान है, काम नहीं करती है, या ये सोचती है कि काम करना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो ये उसकी गलती है। अखलाकन क्या करना चाहिए? अखलाकन जाहिर सी बात है, जो उस माशरे के अंदर जो चीज़ उम्र औरतें करती है, उलमा लिखते हैं, वो सारे काम उस औरत को करना चाहिए। उस माशरे या उस जिसको कहते हैं इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल स्टेटस में जो लोग जितना काम करते हैं उतना उस औरत को काम करना चाहिए। जैसा फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, वहाँ हर चीज़ के लिए सहूलतें हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ उतना काम करेंगे जितना वहाँ मशहूर है। और जहाँ इंडिया में आएंगे तो यहाँ अलग मामला है। तो या तो वो समाज में देखेंगी दूसरी औरतें कितना काम करी उतना करेंगी, या फिर उसके सोशल स्टेटस के हिसाब से, फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से उतना काम करेंगी जितना उसके स्टेटस के लोग या औरतें काम करती हैं। सर, चालाकियों पे क्या कहेंगे आप? जैसा कि सीरियल देख के जो तो अक्सर जो तो भवे चालाकियां करना शुरू कर देती है, झूठ बोलना शुरू कर देती है, और नए नए किस्म के जो तो काम जो नहीं करना चाहिए उनको, वैसे काम वो शुरू कर देते हैं। उन ऐसी बहू के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, चालबाजी करने वाला इंसान तो कभी भी कामयाब नहीं होता, इसलिए कि जो आदमी मकर करता है, चालबाजियां करता है, उसका मकर उसी के ऊपर लौट के आता है, उसकी चालबाजी उसी पर लौट कर आती है। तो लिहाजा चालबाजी तो नहीं है। हाँ, मैनेज करना, हिकमत से कोई काम को लेना, चीज़ों को एडजस्ट करना, ये अलग बात है, उसको चालबाजी हम नहीं बोलेंगे। लेकिन जो खातून वाकई में चालबाजी करती है, लोगों को तकलीफ पहुंचाने के लिए प्लानिंग्स करती है, तो जाहिर सी बात है वो दुनिया में भी खसारे में रहेंगी, उसकी औलाद उसके हाथ से निकल जाएंगी, क्योंकि वो दूसरों की फिक्र में चालबाजी में रह जाएंगी, और उसकी औलाद की तरबियत रह जाएंगी, और उसके बहुत सारे नुकसान हैं। चालबाजी वाला काम कोई भी नहीं। जादू टोना जो खातिन करती है, तो वो जादू टोना का कुरान और हदीस में जो हो तो गुनाह बता दीजिए। देखिए, अगर कोई इंसान जादू टोना करता है इसलिए कि बहू बेटे को, मतलब अपने शौहर को कंट्रोल में लेना चाहती है, या कोई भी इंसान इस तरह से करता है, तो जादू टोना करना हराम है। इसका करना, कराना, सीखना, सिखाना, इसे मदद करना, सारी चीज़ें हराम है। और जो जादू करता है, याद रखिए, उसे मदद करता है, तो वो उसका आखिरत में कुछ भी नहीं बचता है। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर जो 102 में फरमाया कि आखिरत में वो खल्लाश हो जाएगा इंसान, उसके अमल बर्बाद हो जाएंगे जो करता है। इसी तरह एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो काहिन के पास जाता है, जादूगर वगैरह बोलते हैं ना, आने वाली बातें बताने का दावा करते हैं, और उसकी बात पे यकीन करता है, उसने उस चीज से इनकार किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। लिहाजा ये सब हराम काम है और बहुत सख्त गुनाह है और कुफरिया काम है। सवाल है कि सास बहू के ताल्लुक से कैसे क्या करे जिससे घर का माहौल अच्छा रहे। तो देखिए, मैं ये कहूँगा, सबसे पहले जिसका जो हक है शरीयत ने दिया, वो अपने उतने हक को ले। जब वो अपने हक से ज्यादा जाने की कोशिश कर रहा तो मसला होता। बहू जितना हक है उतना ले, अब वो आगे जाएंगी तो सास के हक में जाएंगी, प्रॉब्लम होगी। सास जितना उसका हक है वो ले, अगर वो आगे जाएंगी तो बहू के हक में जाएंगी, वो प्रॉब्लम होगा। लिहाजा जिसका जितना अल्लाह ने हक दिया है वो उतना ही हक ले, लिमिट्स में रहे। और शरीयत ने हर इंसान से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, तो जाहिर से बहू के साथ तो अब बहुत ज्यादा जिसको कहेंगे ऊला है, या इसी तरह सास जो कि शौहर की माँ है, जाहिर से उसके साथ और भी ज्यादा जरूरी है। तो लिहाजा सब अपने राइट्स जो है
جتنے حقوق دیے گئے اتنا دینے کی کوشش کر, لینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. دے تو میں سمجھتا ہوں معاشرہ سدھر جائیں گا, گھر کے لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں گے, سمجھداری سے کام لے, محبت کے ساتھ رہے, درگزر کرے, معاف کر دے غلطی اور خطاؤں پہ ایک دوسرے کو. اگر ضرورت ہے اصلاح کی تو اچھی بات کر کے اصلاح کریں. یہ سب کریں گے تو میں سمجھتا ہوں معاشرہ گھر کا انشاءاللہ جس حالات اور ماحول بدل جائیں گے. سر ابھی اپنے جتنے بھی سوال لیے ہم نے یہ بہو کے ٹاپک سے لیے, بہو کے تعلق سے لیے. ابھی جو ماں کا جو رول ہے تو ایک اہم رول بڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ ماں ہو باپ ہو ان میں ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے کہ یار نہیں ہم بچوں کا سنیں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے, لہٰذا ہم جو تو ان کی بات نہیں مانتے, بھلے وہ صحیح ہو, اگر وہ چھوٹے صحیح بھی ہے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے جو تو اس بات کو نہیں مانتے کہ نہیں یار میں اس کی بات کیوں مانوں. تو اس پر کیا کہیں؟ دیکھیے بڑوں کے تعلق سے سوال آیا کہ بڑوں کی بات اگر بچے صحیح بات بھی کرے اور بڑے نہیں مانتے یہ سوچ کے کہ یہ تو بچے ہیں, اس میں میں کیا کہوں گا. تو میں یہی کہوں گا یاد رکھیے صحیح بات جو ہے ہم کو لینا ہے, چاہے بڑا کہو چاہے چھوٹا کہو, چاہے مرد کہو چاہے عورت کہو, چاہے مسلم کہو چاہے نان مسلم کہو. حق بات جس نے بھی کیا ہم کو حق بات لینے کا شریعت حکم دیتی ہے. تو اگر وہ بڑا چھوٹا بچہ یا گھر کا ذمہ دار جو نہیں ہے ماتحت ہے, اگر وہ کوئی صحیح بات بولتا ہے تو آپ کو اس کی بات لینا ہی پڑیں گی. یاد رکھیے شریعت اس سے منع نہیں کرتی بلکہ لینا بھی چاہیے, ایکنالج کرنا چاہیے کہ میں نے آپ سے سیکھا, مجھے آپ سے یہ پتہ چلا, یہ ایک اچھی بات ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا شریعت میں ایسی کوئی برائی نہیں کہ بڑوں سے ہی لیا جائے گا چھوٹوں سے نہیں. جو حق پر ہے چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, چاہے ساس ہو چاہے بہو ہو, چاہے باپ ہو چاہے بیٹا, حق پر جو ہے اس کی بات لینا چاہیے. سر ایک چھوٹا سا سوال, ابھی رمضان چل رہے اور 30 سے شب شروع ہو گئی ہے. سر میں آپ سے جو تو درخواست کروں گا کہ اورنگ آباد کے لوگوں کو عبادت کے لیے آپ جو تو رمضان کی عبادت کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اعتکاف میں کیسا بیٹھنا اور کیا کیا عبادت کرنا, کون کون سے نفل نمازیں پڑھنا؟ دیکھیے آخری عشرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اعتکاف کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر شب قدر کی آپ بات کریں اور اگر اعتکاف نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کیا کریں گے. ویسے اعتکاف میں بھی کام کر سکتے ہیں لیکن الگ سے بتا رہا ہوں. تو ایک تو ہے اعتکاف کرنا, دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا, توبہ استغفار کرنا. شب قدر کی خاص دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اس دعا کو پڑھنا. اس کے ساتھ صدقات اگر آپ کر سکتے ہیں تو کرنا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو دینی تقریر وغیرہ دینی علم حاصل کرنا ہے تو آپ وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں. تو یہ سارے کام ہیں جو ہم رات میں کر سکتے ہیں, اور خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا, نفلی نمازیں پڑھنا, قیام اللیل بولیے, تراویح بولیے, تہجد بولیے, نفلی نمازوں میں اضافہ کرنا. یہ سارے اعمال ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات ہے لوگ جنرلی خریداری کرتے ہیں, شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ یہ ساری کام کرنے کی ضرورت ہے.